बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद समाहरणालय गेट पर है। देख रहे हैं आप क्या अति पिछड़ा समाज के लोग आज अपने आरक्षण बचाने के लिए पूरी तरह से हुंकार भर चुके हैं और पूरी तरह से यहाँ पर गांधी मैदान से चल करके यहाँ समाहरणालय गेट तक है और हम तमाम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों से हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। चलिए। मैं चंद्रदीप ठाकुर, अति पिछड़ा का बेटा। मैं पिछला बार भी चुनाव लड़ा, इस बार भी लड़ रहा हूँ। खैर, चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी चुनाव है, चुनाव पर बात हो रही है, होना भी चाहिए। लेकिन रही बात आरक्षण का, आरक्षण नीति ये मोदी सरकार पूरी आरएसएस एजेंडा के तहत और बहुत ही गोपनीय ढंग से पर्दे के पीछे रह करके पूरा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये मोदी सरकार सबसे बेकार और ये आरएसएस के तहत उनके कहना में आकर के हमारे आरक्षण जो कर्पूरी ठाकुर ने दिया था उसको पूरी नीतियों को, उसके पूरा दिशा निर्देश को बदलने का काम किया है। और हम लोग अति पिछड़ा के समाज के लोग, सारे वर्ग, जिसमें हम लोग 117 जातियां हैं, 117 जातियों ने हम लोग डंका बजा करके 2024 में कमल फूल को नीचे धरती में गाड़ने का काम करेंगे, धरती में गाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि आरक्षण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आरक्षण हमको चाहिए। हम गरीब गुरबा हैं, हम दलित हैं, हम महादलित हैं। मैं आरक्षण के लिए चाहे कुर्बानी देने पड़ेगा, हम अति पिछड़ा का बेटा कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए चाहे जो हो गया। आपकी कुर्ता पजामा ढीला हो जाएगा। आप होश में रहिए। आप कहाँ हैं? आपको 1978 में भी देखा है, आपने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराने का काम किया। 1989 में बीपी सरकार मंडल आयोग के विरोध में सरकार गिराने का काम किया। अभी पुनः रात के अंधेरे में 9वीं में 10वीं के 9वीं के दिन कोर्ट खोलवाते हैं और आरक्षण को लेकर के स्टेटमेंट ही लाते हैं चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से। आप बाप का पकोटी समझ लिए क्या? सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलेगा, ये नीति नहीं चलेगा। आपको पता चला देगा मोदी जी, आपको पता चल जाएगा 24 में, आपके औकात पता चल जाएगा। अति पिछड़ा का बेटा बन के, चाय बेचने वाला बेटा बन के वोट मांगते थे, ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तमाम अति पिछड़ा अब जन जागृत हो गए, अपने अधिकार के लिए रोडों पर, सड़कों पर आ चुके हैं। हमारे साथ में दिवाकर जी हैं, क्या कहेंगे आप? सभी साथियों को जय भीम। और जो हमारे साथ जो ऊपर बैठी हुई सरकार है, जो बीजेपी सरकार, वो आरक्षण विरोधी सरकार है। तो जिस तरीक़ा से एसी लोग को भी आरक्षण छीना गया, उसी तरीक़ा से आज अति पिछड़ा भाइयों को थाली में परोस कर उससे छीन लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को निंदा करने वाली जो घटना है। और समझिए कि उस तरीक़ा से लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरक्षण विरोधी सरकार को यहाँ से भगाने के काम करें। सभी अति पिछड़ा भाई लोग भी समर्थन देते हैं, लेकिन वो हमारे वो आपके बीच का नेता नहीं है। वो सारे इसमें सवर्णों का जो आंदोलन होता है, आरक्षण समाप्त करने के लिए आंदोलन होता है, आप लोग आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके? वो लोग जो भी करते हैं, जो स्वर्ण लोग अपना आरक्षण बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा समाज है, जो कि 42% है लोग हैं, इस पे आरक्षित बचाने के लिए हटाने की बात है। हाँ, क्या नाम है? देखिए, जो भी हमारे साथ हुआ 8 अक्टूबर को एट ए टाइम फैसला आया कि इलेक्शन को रद्द किया जाता है। चुनाव जो है कि नए प्रणाली से सर्वेक्षण करने के बाद होगा। तो हम भी चाहते हैं कि जातिगत सर्वेक्षण हो, मगर जातिगत सर्वेक्षण हो और उसी आधार पर हमें आरक्षण चाहिए, न कि हमको आरक्षण भीख वाला आरक्षण हमें नहीं चाहिए। हमको जातिगत आरक्षण चाहिए। हम जाति में जो हैं 125 जाति का अति पिछड़ा समाज है, उसके आधार पर हमें आरक्षण दीजिए। नरेंद्र मोदी जो हैं अति पिछड़ा का बेटा हैं और आज तक जाति आधारित गिनती नहीं करवा रहे हैं और अति पिछड़ों का तमाम जो अधिकार ख़त्म करते जा रहे हैं। उसको देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे और उस समय जो है कि किशोर जी हैं, क्या है यार?
कहना है कि ट्रिपल टेस्ट की बात जो न्यायालय के माध्यम से कहा गया है, कई एक बार ट्रिपल टेस्ट हुआ है तब अति पिछड़ा से हम लोग को आरक्षण मिला है। सबसे पहले राष्ट्रपति के तत्वाधान में जी रागनी करके आयोग का गठन हुआ, उस समय भी हम लोग को ट्रिपल टेस्ट देना पड़ा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन के कारण हमको आरक्षण मिला। फिर टेस्ट हुआ 1 जनवरी 1979 को, जब विंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन हुआ। उस समय भी ट्रिपल टेस्ट हम लोग दिए और ट्रिपल टेस्ट में पास हुआ कि हम उस लायक हैं और 27% आरक्षण दिया गया। बराबर ट्रिपल टेस्ट हम लोग दिए हैं, एक ही टेस्ट की बात नहीं है। ये सिर्फ हमको बरगलाया गया है, धोखा दिया जा रहा है। और जो धोखा देगी सरकार, उसको जो हमको आरक्षण देगी उसी को देश में रहने देंगे, और हमको आरक्षण से विमुक्त करेगा उसको भी विलुप्त कर देंगे। अभी आपका लड़ाई कहाँ तक जाएगा? अति पिछड़ा का हम उमेश कुमार रफीगंज, अति पिछड़ा का आरक्षण मिला हुआ को वापस क्यों लिया जा रहा है? हमारा अति पिछड़ा था 6 में था, 7 में था, 11 में था, 16 में था, 20 में था, 22 में चला गया। कहाँ से चला गया? भारतीय जनता पार्टी टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, बिहार देखिए, इनकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष गुड्डू सिंह चंद्रवंशी, देखिए सरकार जो है ये मनमानी कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये मनमानी कर रही है। 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, 2022 में ऐसा क्यों? जबकि निर्वाचन आयोग जो है, भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन पे काम करता है। तो सरासरी अगर गलत है तो भारत निर्वाचन आयोग गलत है, और वो उसका जो गाइडलाइन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन है। इसलिए अगर इस चुनाव रद्द होने में हजारों नागरिकों का करोड़ों रुपया जो पानी में गया, हजारों नागरिकों का खरबों रुपया पानी में गया, जो समय बर्बाद हुआ, जो आम जनता के साथ में जो बरगलाने वाली स्थिति है, इसके खिलाफ में भाजपा की षड्यंत्र है। और हम लोग पूरे बिहार के अंदर में गठजोड़ एकदम मुट्ठी तान कर और इस सरकार के विरोध करेंगे, और भाजपा इस सरकार को हर हाल में देश से भगाने के लिए हम लोग एकता जो अति पिछड़ा क्या बात करेगा, अति पिछड़ा क्या बात करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंद्रवंशी, जदयू युवा जिलाध्यक्ष औरंगाबाद। मैं माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने 1978 में अति पिछड़ा का आरक्षण को लागू किए, लेकिन वो लागू हो नहीं पाया था। उनको सपना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में जो है अति पिछड़ा को आरक्षण को लागू किए। और उस समय बिहार में जो भाजपा और जदयू दोनों की मिलती जुलती सरकार थी, जब उस समय पारित हो गया तो आज जो है नगर निकाय चुनाव में जो है 4 दिन समय बचा, लेकिन उस समय नमी का त्यौहार थी, नमी था उस दिन, और दशहरा का पर्व था, तो कोर्ट खुला नहीं होना एक साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है, जो हम लोग को आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो आरक्षण हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री ने दिए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारे आरक्षण को जो खत्म किया है, तो केंद्र सरकार को महंगा पड़ेगा, जो अति पिछड़ा एक गुलबंदी के साथ जो है नीतीश कुमार के साथ रहेगा। तमाम चिलचिलाती धूप में भी अति पिछड़ा समाज अपने आरक्षण को बचाने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट में है। क्या नाम है आपका? मैं रफीगंज से हूँ, नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी मुख्य पार्षद। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को अगर करना था तो 2 महीना पहले करता। ये जब 4 दिन बचा हुआ है और ये आरक्षण ख़त्म करके चुनाव रद्द कर दिया गया। इसमें जितने भी बिहार के नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के जितने भी प्रत्याशी थे वो तो बेतहाशा गिर गए। सरकार को ये सब की चिंता नहीं है कि जो आम लोग थोड़ा पैसा जमा करके चुनाव लड़ते कि हम भी अति पिछड़ा में हैं, हम भी कुछ आगे कर सके। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द करने के बाद उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। ये आपकी 2024 में और 2025 का चुनाव में ही जनता तय करेगी। स्वर्णों को बिना प्रोटेस्ट किए, बिना सड़क पर आए ही 10% आरक्षण मिल गया।
और आप लोगों का आरक्षण समाप्त किया गया। नहीं, यह सरकार की दोहरी नीति है। चलिए हमारे साथ में गिरिजा चंद्र। हाँ, मैं गिरिजा रामचंद्र वंशी। मेरा यही कहना है कि अति पिछड़ा जो 42% है उसका भारतीय जनता पार्टी के जनक आरएसएस के विशेष षड्यंत्र द्वारा, नरेंद्र मोदी के विशेष नीति द्वारा यह आरक्षण रोका गया है। और यह आरक्षण 42% जनसंख्या का बात है। यह हम 42% अति पिछड़ा का जनसंख्या कभी भी इसे बर्दाश्त और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाला चुनाव में नहीं, आने वाले दिन से ही हम लोग अपना हक के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आंदोलन ले करके ही हम, चाहे किसी का सरकार हो, भाजपा का हो या किसी का सरकार हो, हम उसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अपना अधिकार ले करके, अपनी आरक्षण ले करके पुनः लागू करवा करके ही हम अपना व्यवहार में शांति व्यवहार करेंगे। विशेष जय मूल्यवासी। मैं मोहम्मद जिन्ना कुरैशी, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हम भी थे। हम लोग चुनाव में गए, नॉमिनेशन किए। हम लोग को 10 तारीख का टाइम दिया गया, जो आज इलेक्शन होना था, वोटिंग होना था। मगर एक बाय एक इस तरह का फैसला आ जाना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सके इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग गरीब गुरबा लोग हैं, हम लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, झोंकी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। और इस तरह का रातों रात फैसला आना ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहाँ तक वोट का सवाल है तो हमारे वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है, और हम ही लोगों के साथ अनदेखा किया जा रहा है। ये जाति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले विधानसभा क्या संदेश देंगे इस प्रोटेस्ट में? इस जन आक्रोश आंदोलन के तहत हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अब अति पिछड़ा वर्ग जो है वो जागृत हो चुका है। इससे पहले भी चुनाव हुए, लेकिन उसमें किसी तरह का रोक नहीं लगा। अति पिछड़ा का जो आरक्षण है उसे माना गया। तो इस चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस समय में अति पिछड़ा का आरक्षण जो है वो समाप्त किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इसी के लिए ये जन आक्रोश आंदोलन रखा गया है। क्या मांग है इस आंदोलन के माध्यम से? इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि जो चुनाव का डेट निकला था और जिस तरह से आरक्षण के साथ निकला था, वापस पुनः नॉमिनेशन तक हो चुका है, तो वह चुनाव किया जाए। सबसे पहला तो यही है। उसके अलावा हम लोग जो है वो चाहते हैं कि केंद्र में भी अति पिछड़ा के लिए जगह हो, सीट हो, जबकि आज तक अति पिछड़ा के लिए नहीं। जब 40% 40% अति पिछड़ा का 40% से भी ज़्यादा अति पिछड़ा है देश में, तो क्यों नहीं हमारे लिए सोचा जा रहा है? जब भी जनरल की बात होती है तो अति पिछड़ा के लिए सीट ही नहीं बचता है। राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हम लोगों को दबाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम आगे आए हैं ताकि हम इनको जगा सके, हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। मैं संगीता प्रसाद, मुख्य पार्षद पद से रफीगंज के लिए मैं खड़ी हुई थी। और भी हम कुछ। मैं दिवाकर सिंह चंद्रवंशी, नवीनगर अति पिछड़ा समाज से आता हूं। क्या है प्रोटेस्ट के माध्यम से? क्या आज जो ये हम लोग संग्रहालय के गेट पर जो एक दिवसीय जो आज धरना प्रदर्शन पे यहाँ आए हुए हैं, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जन आक्रोश के माध्यम से हम ये भारत में जो बैठी हुई जो सरकारें हैं और उनके जो नुमाइंदा हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो अति पिछड़ों को आरक्षण जो पिछले 2005 में नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार थी, दोनों ने मिल करके अति पिछड़ों का आरक्षण दिया। उसी के माध्यम से पंचायत की चुनाव कराई गई और नगर पंचायत के 3 चुनाव कराई गई। लेकिन इस चुनाव में जब एनडीए की सरकार नहीं है और महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने बहुत ही दिनों की जो पिछड़ों की जो मांग थी उसे पुनः लागू करते हुए और नगर निकाय के चुनाव में चाहे जो भी पदें हुई, जिस प्रकार से हुई, उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। उन्होंने एक महान काम किया जो अति पिछड़ों को आरक्षण के साथ। लेकिन देश की जो दिल्ली की गद्दी पर जो फिरका प्रस्तावते जो बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अति पिछड़ा मुख्य प्रधानमंत्री होते हुए भी अति पिछड़ों की हकमारी करने की जा रही है। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ों की अगर हकमारी होगी तो इसके एक विरोध आंदोलन होगा और 2024 में फिरका प्रस्तावकों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।
चलिए इस प्रोटेस्ट में भीम आर्मी के भी तमाम कार्यकर्ता साथ सहयोग किए हुए हैं। तो आइए हमारे साथ में हैं करण जी, क्या है आज जो अति पिछड़ा के बैनर तले अति पिछड़ा के तत्वावधान में जो आज का जो कार्यक्रम आक्रोश मार्च निकाला गया, उसमें हम लोग भी पूर्ण तरीक़े से समर्थन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग 85% की बात करते हैं, हम बहुजनों की बात करते हैं, तो ओबीसी हमारा भाई है, तो हम लोग को समझना होगा। और बिहार ही और भारत ही ऐसा देश है कि जब युवा लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है देने के बाद, और आज तो ये ऐसा हुआ, पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ है कि नॉमिनेशन करने के बाद चुनाव ही खत्म हो गया। ज़रा सोचिए, आज 10 तारीख आज वोटिंग था औरंगाबाद में, और आज हम लोग जन आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो नीति है केंद्र सरकार का, ये गलत है। दलित दबे कुचले ओबीसी के प्रति इसका नीति अच्छा है नहीं, क्योंकि देखिए सत्ता ही ऐसा चाबी है जो हर मुसीबत का ताला खोल सकता है। ठीक है, बाबा साहब भी कहते हैं कि मेरे नौजवानों, अगर तुम मेरे मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो रोकना भी नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि अगर आप मेरे पहले पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, तो हम लोग तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग अपना हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर अति पिछड़ा के अगर अभी बातों को नहीं माना जाएगा तो आज हम लोग औरंगाबाद में चरणबद्ध तरीके से बंदी किए हैं या आंदोलन कर रहे हैं, इसको हम लोग पटना और दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। जिस तरीका से लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की क्या गलती है, केंद्र सरकार जिस तरीका से राज्यपाल के आदेश दिया कि बंदी में कोर्ट जब 1 तारीख से 10 तारीख तक बंद है, तो 9वीं के दिन कोर्ट के खोल के ये कैसे हो गया? केंद्र सरकार के आदेश से राज्यपाल के आदेश के बिना नहीं खुल सकता है। हाई कोर्ट बिहार सरकार का आदेश नहीं है कि कोर्ट खुल जाएगा, केंद्र सरकार के आदेश हुआ राज्यपाल के पास। राज्यपाल आप लोग भी जानते हैं कि बिहार सरकार भाजपा के हैं और भाजपा के कार्यकर्ता रह चुके हैं, और कार्यकर्ता हैं तो भाई जो भाजपा के ऊपर से आदेश होगा वही ना करेंगे। और उनके आदेश पर कोर्ट खोला गया 9वीं के दिन, जो कि 10 लाख कोर्ट में हाई कोर्ट में केस पेंडिंग में है, और उस 10 लाख गरीब गुरबा लोग दारू में बंद कर रखा है, उनके लिए कोर्ट बंद है 10 दिन 12 दिन। और इस काम के लिए अति पिछड़ा के हक के लिए, अति पिछड़ा के आरक्षण खत्म करने के लिए 9वीं के दिन कोर्ट खोल के अभी जो फैसला किया गया है, ये कहीं का न्याय नहीं है। और इसमें केंद्र सरकार दोषी है, मोदी दोषी है, और राज्यपाल दोषी है यहाँ के, जिसने कोर्ट खोलने के आदेश दिया है 9वीं के दिन, जबकि सारा सिस्टम बंद था। और यहाँ पर लोग आज 10 तारीख आज वोटिंग होना था और 4 दिन बंद कर दिया, 4 दिन पहले बंद कर दिया। आज जिस उम्मीदवार के लाखों लाख रुपया खर्च किया है, कोई ज़मीन बेच के, कोई घर बेच के चुनाव लड़ रहे थे, उनके ऊपर क्या बीतेगा? सबके पैसा वापस दे केंद्र सरकार। जितना भी चुनाव लड़ रहे थे, जितना जो वार्ड के भी 40,000 था और उपाध्यक्ष के 6,40,000 सब कोई खर्च कर दिया है पैसा। 2 दिन मात्र समय बचा था, सबके पैसा रिटर्न करे, नॉमिनेशन करवा के। ये सब क्या ड्रामा है? चुनाव चिन्ह मिल गया, चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया, और इसके बाद 9वीं के दिन कोर्ट बंद किया, कोर्ट खोल के। बाकी गरीब के लिए कोर्ट नहीं खुल सकता है। ये आरक्षण सिर्फ आरक्षण खत्म करने के लिए, अति पिछड़ा के आरक्षण खत्म करने के लिए कोर्ट खोला गया। आज अति पिछड़ा के हुआ है, कल हरिजन के आरक्षण खत्म किया जाएगा, दलित आरक्षण खत्म किया जाएगा, यही सब होगा। केंद्र सरकार में सबके ऊपर बारी बारी आएगा। आज हम लोग एकजुट हुए हैं औरंगाबाद में, कल हम लोग पटना में होंगे और दिल्ली में होंगे। और 2024 में अगर नहीं इन लोग अति पिछड़ा के बात किया और नहीं आरक्षण लागू किया और फिर से उसी तत्वावधान में नहीं चुनाव होता है, तो हम लोग दिल्ली के सरकार चेंज कर देंगे 2024 में। तो ये अगले चुनाव में केंद्र सरकार के प्रति पूरी तरह से, मोदी सरकार के प्रति, भाजपा के सरकार के प्रति अति पिछड़ों ने हुंकार भर चुकी है, और अपने आरक्षण को बचाने के लिए तमाम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। धन्यवाद।